अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। पित्ते की पथरी की वजूहात और उनका इलाज। पित्ते में पथरी आजकल बहुत आम हो गई है, अक्सर लोगों को हो जाती है, लेकिन तमाम अशखास को इसकी तकलीफ़ नहीं होती, जिससे इसकी मौजूदगी का शोबा या अंदाज़ा हो सके, क्योंकि इलामात के बगैर बहुत से लोग इसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके शदीद दर्द होता है। पित्ते का काम सिफरा का जमा करना होता है और चिकनाई वगैरह के हज़म होने में मदद करते हैं। मैं हूं मलिक उमर अवान, आप देख रहे हैं बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र चैनल। आप व्यूअर से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो तक आपकी रसाई मुमकिन हो। सिफरा जिगर से पित्ते में जाकर हज़म हो जाता है। सिफरा में 97% पानी, 1 से 2% नमकियात और 1% पिगमेंट और बाकी चर्बी होती है। तिब्बे जदीद में इस किस्म की किसी भी बीमारी का शाफी इलाज मौजूद नहीं है। और इसके असबाब क्या है? जिस्म में दाखिल होने के बाद चिकनाइयों और ख़ास तौर पर हैवानी ज़रिए से हासिल होने वाली चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है, जो कि पानी में हाल नहीं होता है, लेकिन सिफरा में शामिल हो जाता है। जिगर जब सिफरा बनाता है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का एक हिस्सा मौजूद होता है, जो मुरक्कब की शक्ल में पित्ते में ज़ख़ीरा हो जाता है। लेकिन पित्ते की बाज़ बीमारियों में एक सिफरा की पैदाइश का अमल गलत हो जाता है। यह भी मुमकिन है अगर इब्तिदा में कोलेस्ट्रॉल की इतनी मकदार पैदा कर दी जाए कि इस मुरक्कब में हाल करना मुमकिन हो सके, तो यह मुरक्कब की दूसरे अज्जा नाक़िस होने की वजह से इसे हल पजीर ना रख सकें। लेकिन पथरी बनाने में पित्ते का अहम किरदार भी अहम है। अगर वह तंदुरुस्त हो तो आम हालात में पथरी नहीं बनने देता। पित्ते में अगर किसी वजह से सोजिश हो जाए तो फिर सोजिश वाले मकाम पर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। अंदाज़ा लगाया गया है कि 90% मरीज़ों को ना सिर्फ सोजिश होती है, बल्कि इसके साथ पित्ते में पथरियाँ भी होती हैं। पथरियों में अगर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा तो एक्सरे में नज़र आ जाती हैं, वरना इसकी तशख़ीस का बेहतरीन ज़रिया अल्ट्रासाउंड है, जिसकी मदद से ना सिर्फ पथरियों का पता चलाया जा सकता है, बल्कि सही साइज भी मालूम किया जा सकता है। वाज़ह है कि पित्ता इंसानी जिस्म का थैलीनुमा हिस्सा है, जो जिगर के दाहिने हिस्से के ज़ेरी सतह पर मौजूद है। यह तकरीबन 4 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी नाली होती है। पित्ते की पथरी की अलामात क्या है? पित्ते की पथरी की अलामात कभी भी वाज़ह तौर पर ज़ाहिर नहीं होती हैं, और अगर इन्हें तवज्जो ना मिले तो इसके मसाइल बढ़ भी सकते हैं। हाज़मे का निज़ाम मुतासर हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस तकलीफ़ का बायस बनी रहे और इलाज ना हो तो कैंसर भी बन सकता है। पित्ते की पथरी की चंद बुनियादी अलामात मंदरजा झेल हो सकती हैं। पसलियों के नीचे दाएँ जानिब शदीद दर्द होता है, ये पित्ते के मर्ज़ की अलामत है। ये कभी हल्का और कभी शदीद शक्ल इख्तियार कर सकता है। मतली और कह आना भी पित्ते की पथरी की अलामत हो सकती है। पित्ते की बीमारी में निज़ाम इंहज़ाम ठीक तरह से काम नहीं करता, जिसके पास कुछ खाने से मतली महसूस हो सकती है। बुखार का आना और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और जो पित्ते की ख़राबी की तरफ इशारा करता है। बुखार पित्ते की इन्फेक्शन की अलामत हो सकता है। यरकान पित्ते की पथरी और बीमारी को ज़ाहिर करता है। अगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाजत महसूस होने की शिकायत हो तो ये भी पित्ते की बीमारी की एक अलामत है। कभी कभार बाज़ मरीज़ों में पथरी की वजह से पस पड़ जाती है, जिसकी वजह से शदीद पेट में दर्द होता है। औरतों और उम्र रसीदा अफराद को पित्ते के मसाइल दरपेश आने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। व्यूअर्स, इसके दीगर इलामात क्या हैं? वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल तभी कर सकते हैं जब आप वीडियो को पूरा देखें। बदहज़मी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, खाने के बाद पेट का फूलना, कब्ज़, सर चकराना, खून की कमी, एक्नी और फोड़े फिंसियाँ निकल आना शामिल होते हैं। मोटे लोग जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा तो इससे पित्ते में पथरियाँ बनती हैं। अगर पित्ते में सोजिश ज़्यादा अरसे तक रहे तो यह भी पथरी बनने का सबब बन सकती है। ज़ियाबतीस में पित्ते के मर्ज़ ख़ास तौर से पथरी बन जाने की वजह हो सकते हैं। जो लोग ज़्यादा डाइटिंग करके जल्दी वज़न कम कर लेते हैं, इनके जिगर में कोलेस्ट्रॉल पैदा होने लगता है, जिससे पित्ते के मसाइल हो सकते हैं। भूखा रहने से भी पित्ते की कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। एहतियात और तजावीज़ क्या है? पित्ते की पथरी अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो आंत का मुँह बंद कर देती है, ऐसा काम ही होता है, लेकिन अगर हो जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। अगर अल्लाह ना करे पित्ता फट जाए और पता ना चले तो पेट में बड़े पैमाने पर ख़तरनाक इन्फेक्शन हो सकता है। इसके ख़तरात 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में पाए जाते हैं। पित्ते का कैंसर बहुत कम देखने में है, लेकिन अगर जल्दी इलाज ना करवाया जाए तो कैंसर भी बन सकता है। पित्ते की पथरी वाले मरीज़ों की ग़िज़ा क्या होती है? पित्ते की पथरी वाले व्यूअर्स, मरीज़ों की ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है।
موٹے لوگ جن کے خون میں کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے ان کے پتے میں پتریاں بنتی ہیں، لہذا چربی اور کولیسٹرول بڑھانے والی غذائیں مثلا انڈا، مکھن، گوشت، پالک، ٹماٹر کے بیج، چاول کم کھائیں۔ اپنے وزن کو کم کریں، چربی کم ہوگی تو بار بار ہونے والا درد کم ہو جائے گا۔ روغن زیتون تیل پتری میں بہت مفید ہے۔ چقندر، کھیرا اور گاجر تینوں کو 100 ملی لیٹر تازہ جوس پینے سے پتا صاف ہو جاتا ہے، دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ انار کا جوس فائدہ مند ہے، تقریباً 1 گلاس پئیں اور پتری نکلنے کے بعد بھی استعمال جاری رکھیں کیونکہ یہ پتری کو بننے نہیں دیتا ہے۔ انجیر کا استعمال کریں، یہ پتری کو توڑ کر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ پتری ہو جائے تو مولی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اس کے علاوہ ناشپاتی پتے کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اگر درد ہو رہا ہے تو پیٹ کے اوپر کے حصے کی سکائی کریں۔ ایلوپیتھک میں پتے کی پتری کا سوائے آپریشن اور کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جب آپریشن کے ذریعے پتے کو نکال دیا جاتا ہے تو ہاضمہ بہت زیادہ خراب ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ ہاضمے کا غدود ہے۔ جن مریضوں کا آپریشن کر کے پتا نکالے گئے ان مریضوں کے عموماً گیس بہت زیادہ بنتی ہے، زیادہ آئل کی چیز نقصان دہ ہوتی ہے، زیادہ چاول کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہومیوپیتھک میں اس کا کامیاب علاج موجود ہے جو پتری کو چھوٹا سے چھوٹا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں تقریباً 100 سے زیادہ ایسی دوائیں موجود ہیں جو پتے کے مریض کی علامات ظاہر ہونے پر دی جا سکتی ہیں۔ پتے کی پتری اور پتے کے تمام امراض کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ کچھ دوائیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، انہیں حسب ضرورت حسب علامات استعمال کریں اور علاج آرام نہ آنے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ہومیوپیتھک میں سب سے پہلے نمبر پہ ایک دوائی آتی ہے کلکیریا کارب۔ کلکیریا کارب 30 ملیں، اس کے 10 قطرے صبح دوپہر شام آدھا کپ پانی میں ملا کر پینے سے پتے کی پتری تحلیل ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی دوائی آتی ہے بیربرس ویلگرس، یہ بھی 30 میں 10 قطرے صبح دوپہر شام آدھا کپ پانی میں ملا کے پینے سے پتری میں افاقہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دوائی آتی ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم 30 ملیں، 10 قطرے صبح دوپہر شام آدھا کپ تازہ پانی میں ملا کر پئیں۔ اور جیومتھینس ایک جناب 30 ملی گرام لیں اور اس کے بھی 10 قطرے صبح دوپہر شام۔ چیلوڈینیم یہ جناب 30 میں لیں اور اس کے بھی 10 قطرے صبح دوپہر شام آدھا کپ پانی میں ملا کے۔ اور مرک ڈیلس یہ جناب 10 قطرے صبح دوپہر شام آدھا کپ پانی میں ملا کر پینے سے پتے کی پتری 2 ہفتے کے اندر تحلیل ہو سکتی ہے۔ ان تمام دوائیں کو ملا کر 30 میں ایک پوٹنسی میں لے کے ان تمام کو ایک بڑی بوتل میں مکس کر لیں اور اس سے 15 سے 20 قطرے صبح دوپہر شام آدھا کپ پانی میں ملا کر پینے سے 1 سے 2 ہفتے کے اندر پتے کی پتری تحلیل ہو جاتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ملک عمر امان کو اجازت